नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में हम सेल को इंसर्ट करना सीखेंगे और सेल्स को डिलीट करना सीखेंगे। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम शुरू करते हैं। सेल ग्रुप। सेल ग्रुप होम टैब में एक ग्रुप है। यहां पर देखिए, यह एक सेल ग्रुप। तो आज की इस क्लास में हम इंसर्ट करना और डिलीट करना सीखेंगे। तो इंसर्ट में हम एक इंडिविजुअल सेल को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं एक इंडिविजुअल सेल। तो यहाँ पर इंसर्ट बटन में हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट। तो एक इंडिविजुअल सेल को इंसर्ट करना है। जैसे मान लो हम यहाँ पर जो है एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं जहां पर कुछ डेटा अगर हम इंटर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हम एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम एक सेल इंसर्ट करने के लिए जिस सेल के पास में हमको सेल इंसर्ट करना है वहां पर पहले हम कंट्रोल को ले जाकर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं। तो इंसर्ट सेल में क्लिक करने पर एक ये इस तरह की विंडो सामने आती है जिसके अंदर में शिफ्ट सेल्स राइट, मतलब जो सेल हमने सिलेक्ट किया है उसके राइट हैंड पर एक नई सेल को शिफ्ट करना, या फिर शिफ्ट सेल डाउन। तो जो सेल हमने सिलेक्ट किया है उस सेल के डाउन में सेल को शिफ्ट कर देगा, मतलब जो शिफ्ट करंट पे हमने सिलेक्ट किया है उसको शिफ्ट करेगा और वहां पर एक नई सेल को इंसर्ट कर देगा। इस तरह से इंटायर रो यानी कि पूरी एक रो को इंसर्ट करना, और इंटायर कॉलम मतलब एक पूरा को इंसर्ट करना। तो जैसे हमने यहाँ पर देखो शिफ्ट सेल्स डाउन, तो यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया और ओके बटन दबाता हूं तो देखो जो शिफ्ट जिस सेल के ऊपर में हमारा कंट्रोल था, जो हमने जिस सेल को सिलेक्ट कर रखा था वो शिफ्ट हो गई डाउन में और वहां पर एक नई सेल आ गई। तो इस तरह से सेल को हम इंसर्ट करते हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं इंसर्ट शीट रोज। तो यहाँ पर वापस हम जाते हैं इंसर्ट शीट रोज। तो एक शीट के ऊपर में एक जो रो है वो पूरी शिफ्ट करना, यानी कि ये रो पूरी शिफ्ट हुई। इस तरह से एक शिफ्ट रो जो है इंसर्ट हुई। इसी के साथ में हम देखते हैं इंसर्ट कॉलम्स। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया और इंसर्ट कॉलम। तो ये देखिए एक जो है एक पूरा कॉलम जो है यहाँ पर इंसर्ट हुआ, और जहां पर हमारा कंट्रोल था या हमने जिस सेल को सिलेक्ट कर रखा था वो शिफ्ट हो गया राइट में, और लेफ्ट में या जहां पर कंट्रोल था वहां पर एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम रोज और कॉलम या सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। हम अब देखते हैं इंसर्ट शीट, मतलब एक नई शीट को इंसर्ट करना। इस पूरे वर्कबुक के अंदर में एक नई शीट को इंसर्ट करना। तो जैसे हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक ये शीट जो है इंसर्ट हो गई, शीट नंबर 3। तो इस तरह से जो है, जैसे यहाँ पर अगर हमारा कंट्रोल है फिर हम यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट में और इंसर्ट शीट। तो देखो ये शीट नंबर 4 जो है इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से शीट को इंसर्ट करना। तो हमने इंसर्ट में क्या क्या देखा, एक तो सेल को इंसर्ट करना और रो को इंसर्ट करना और कॉलम को इंसर्ट करना और साथ में एक शीट को इंसर्ट करना। तो अब हम देखते हैं डिलीट। तो हम डिलीट में भी यही काम करेंगे, जो जो हमने इंसर्ट किया था उसको यदि हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, तो डिलीट ऑप्शन में जिस सेल को डिलीट करना है उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर एक सेल को डिलीट किया हुआ है, उस सेल को हमने डिलीट किया। तो ये देखिए यहाँ पर वापस वो ऑप्शन आ जा रहा है शिफ्ट सेल्स अप, मतलब जो सेल हमने शिफ्ट डाउन किया था उसको अप कर देगा, मतलब जो हमारी जो नई सेल इंसर्ट हुई थी वो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए, तो ये देखो ऑटोमेटिक जो है एक सेल जो है
डिलीट हो गई। इस तरह से हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम शॉर्टकट से अगर ये कमांड हम लाना चाहते हैं इंसर्ट और डिलीट का, तो हम राइट क्लिक से भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन दिया हुआ, तो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यही विंडो हमारे सामने ओपन होती है कि किस सेल को हमको डिलीट करना है। तो इस तरह से वापस मैंने डिलीट किया तो जो ब्लैंक सेल थी वो डिलीट हो गई। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ वापस राइट क्लिक करके डिलीट पे जाते हैं और इंटायर कॉलम, तो ये पूरा कॉलम जो है ये डिलीट हो जाएगा ये इस तरह से। तो इस तरह से जो है कॉलम और रोज को डिलीट करना और सेल को डिलीट करना। तो अब जो है इसके साथ ही हम देखते हैं शीट डिलीट। तो शीट डिलीट पे क्लिक करते हैं तो हम जिस सेल पे जिस शीट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उस शीट को डिलीट करने से पहले हमको ये पूछेगा कि शीट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और इसके अंदर जो डेटा है एग्जिस्टिंग डेटा वो पूरे डिलीट हो जाएंगे। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब जैसे मान लो शीट 4 पे हम है और इसको जब हमको डिलीट करना है तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने डिलीट दबाया तो शीट 4 जो है वो डिलीट हो गई। इसी तरह से हम शीट 8 को भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करने पर भी हमारे सामने एक ये ऑप्शन आ जाते हैं डिलीट के, तो हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और शीट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ से भी शीट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे शीट इंसर्ट के लिए एक ब्लैंक यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करते जाते हैं तो ये जो है शीट डिलीट होती जाती है इस तरह से। और इनको वापस यहीं से हम डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। और शीट के साथ में जैसे ये शीट 7 आई तो अब इसका रिनेम भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे फॉर्मेट, तो फॉर्मेट शीट, हम इस शीट को फॉर्मेट नाम से जान सकते हैं। तो इस तरह से शीट को हम इंसर्ट करना, डिलीट करना और साथ में पूरे रोज कॉलम और सेल को इंसर्ट और डिलीट करना सीखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।